सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। प्यार की लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। यहाँ इसको सबके सामने लाकर आप ये साबित करना चाहते हो ना कि हमारी तो नौकरानी रखने की कोनो औकात ही नहीं है ना? नहीं कल्याणी, ऐसी बात नहीं है। हम इसे यहाँ इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि आप लोगों का काम थोड़ा हल्का हो जाएगा। अच्छा, अभी तक तो हमारी कोनो फिक्र नहीं थी। हम काम करते थे, कोई सुध नहीं थी। अचानक हमारी फिक्र होने लग गई। ये सब नाटक करने की ना कोनो जरूरत नहीं है। असली चिंता हमारी नहीं है, ये आपकी बेटी के लिए हो रहा है। देखो, तुम गलत समझ रही हो। इसे यहाँ लाने का हमारा कोई गलत इरादा नहीं है। बस ये है कि ये यहाँ थोड़ा बहुत काम कर लेगी तो सृष्टि को आराम मिल जाएगा। तो कहना क्या चाहते हैं? हम इससे काम करवाते हैं, इस पर अत्याचार करते हैं, इसे नौकरानी बना के रखा है क्या? हम तो कुछ कह ही नहीं रहे, तुम खुद ही मतलब निकाले जा रही हो और हमारी सुन भी नहीं रही। अरे काहे समझे हम? हमारे घर में आकर हमें चप्पल भिगो भिगो के मार रही हो और फिर तुम्हें समझे कि उम्मीद भी कर रही हो। काहे? कल्याणी, तुम बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हो? हम ले जा रहे हैं। माँ, दीदी आप बैठिए ना। भाभी प्लीज। माँ, हम कुछ कहें वो हमें कामवाली की जरूरत नहीं है। अपने घर का ही तो काम है, हमें करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप प्लीज सुषमा को घर वापस ले जाइए। प्लीज माँ। ठीक है भाभी जी, तो हम चलते हैं। माफी दीजिएगा। मम्मी जी, अरे भाभी, प्रणाम। जी दीदी। हम तो अभी आए और आप जाने की तैयारी कर रहे हैं। और ये कौन? काम वाली सृष्टि की मदद के लिए लाए थे, लेकिन इसने मना कर दिया। मना कर दिया? लेकिन क्यों? अरे अच्छी बात है ना, मदद हो जाएगी तुम्हारी। नहीं सार्थक, वो हमें कामवाली की जरूरत नहीं है। और वैसे भी एक्स्ट्रा खर्चा करने की जरूरत ही क्या है? तुम्हारी नौकरी भी अभी अभी लगी है, घर में ज्यादा काम भी नहीं होता। अगर काम नहीं है ना तो काम ढूंढ लीजिए मैडम, क्योंकि हम तुम्हें इस घर में झाड़ू पोछा बर्तन भांडा करवाने के लिए नहीं लाए। अरे एक काम वाली तो अफोर्ड कर ही सकते हैं हम। पर सार्थक, हम नहीं क्या... दीदी, हम इतने बड़े तो हो गए हैं ना कि घर के कुछ फैसले हम भी ले सके। आप कल से आ जाइए। देख लियो मम्मी, आज तक नौकरानी की कोनो सुध नहीं थी, क्योंकि 2 नौकरानियां पहले से थी ना घर पर। ये महारानी आई और उसके पीछे पीछे नौकरानी भी आ रही है। अरे सार्थक की जेब में पैसा गया नहीं और वो बीवी पर उड़ाने चला। अरे हमारी तो कोनो औकात ही नहीं है। सोचा था घर में पैसा आएगा तो हालत सुधर जाएगी, लेकिन वो तो हमें और ही गर्द में भेज रहा है। अब जाओ, ये नाश्ता पप्पा को देकर आओ। हम अगर वहाँ गए और हमारा मुंह खुल गया ना, नौकरानी के बारे में बात कर दी ना, तो पूरी फौज लेकर हमारे सर पर आ जाएंगे। तो हम तो नहीं जा रहे। नानी, नाना तो चाय नाश्ता मांग रहे हैं। चाय नाश्ता तैयार है, ई लो। जाओ, नाना को बोलो आ रहे हैं। सार्थक, हमारी बात सुनो। तुमने
काम वाली के लिए हाँ क्यों की? अरे यार, हमें नहीं रखनी काम वाली। इतना कम काम होता है घर में, हम कर तो रहे हैं। सुनो, तुम ना काम वाली के लिए मना कर देना। हमारी बात सुन रहे हो? काम वाली के लिए मना कर देना, उसको आने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? एक बात बताओ, शादी के बाद तुम्हारा क्या नाम है? बताओ ना बाबा। मिसेस सृष्टि सार्थक यादव। कितना अच्छा लग रहा है ना। तो जब हमने आपको ये नाम दिया था, मतलब कि हमने शादी की थी, तो हमने अपने आप से एक वादा किया था कि हम तुमको दुनिया भर की खुशियां देंगे, और ये उसकी एक शुरुआत है। और देखो, हमें हमारा वादा तोड़ने के लिए मत कहना, ऐसा नहीं हो सकता, इस बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। और हाँ, अब तुम जाओ और तैयार हो जाओ, क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे? यार तुम सवाल बड़ा पूछती हो। मतलब कभी तो कोई ऐसा दिन हो जब ये बोलो कि सार्थक, तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। मतलब हम बाहर जा रहे हैं, बस, ठीक है? तैयार हो जाओ। अच्छा, एक मिनट। हाँ, कौन सा वाला पहने, ये या ये? नहीं तो इन दोनों में से कोई। सार्थक, तुम कुछ भी पहन लो, अच्छे ही लगोगे। हम तैयार होकर आते हैं। चाय ठीक है? अरे रोज ही के जैसा है, और क्या। हम का कह रहे थे, उस सार्थक बिटवा काम वाली के पीछे ही पड़ गया है। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है, इतना छोटा सा घर है, 4 ठो तो लोग हैं हम लोग, कौन सा बहुत ज्यादा काम रहता है। वैसे भी हर बहू का फर्ज होता है कि अपनी सास, अपनी ननद, अपने ससुर का सेवा करे, है कि नहीं? अब कल की आई बहुरिया के लिए हम अपने घर के नियम बदल दें, ये ठीक है का? देखो भारती, अगर सार्थक अपनी पत्नी के लिए कुछ करना चाह रहा है तो हम कहते हैं कि उसमें तुम्हें दिक्कत क्या है। अगर वो अपनी पत्नी की सेवा कर रहा है तो करने दो उसे। भाई, उसकी गृहस्थी है, उसको उसके हिसाब से चलने दो। हम लोगों को बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। अरे बस भारती, बात बात में बच्चों को रोक टोक करके उनको खुद से अलग करने की जरूरत नहीं है। जो चल रहा है सब ठीक है, चलने दो। सार्थक, बताओगे अब हम शॉपिंग करने क्यों आए हैं? एक मिनट, ये देखो, कंपनी की तरफ से हमें नया क्रेडिट कार्ड मिला है। आज शॉपिंग करना तो बनता है। तुम आओ तो सही। लेकिन अरे चलो बाबा। बहुत अच्छा लग रहा है। सार्थक, हमारे लिए शॉपिंग करने की कोई जरूरत नहीं थी वैसे। क्यों जरूरत नहीं थी? अरे भाई, तुम हमारी बीवी हो, तुम्हारे लिए शॉपिंग करना, तुम्हें कपड़े दिलाना, ये हमारी जिम्मेदारी है, समझी? हाँ, पर हमें तो लगता है तुमने अपने लिए भी बेकार में इतने सारे कपड़े खरीद लिए। अभी थोड़े बहुत खरीद कर उनसे काम चला लेते, आगे चलकर और खरीद लेते। नहीं, वो कहावत तो तुमने सुनी होगी, जैसा देश वैसा भेष। तुम हमारी कंपनी में आओगी ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि वहां अगर अपने आप को मेंटेन नहीं करेंगे ना, तो कोई हमें नहीं पूछे।
ये कैसी बातें हैं सार्थक? इंसान की पूछ तो उसके टैलेंट से होती है, कपड़ों से थोड़ी ना। और टैलेंट तो तुम में भर भर कर है। लेकिन ये बात आप अच्छी तरह से समझती हैं मोहतरमा। बाकी के कुछ लोग हैं ना, वो अभी भी आपको कपड़ों से जज करते हैं। बस उन्हीं लोगों का मुंह बंद करवाने के लिए और सुकून से काम करने के लिए हम इतने सारे कपड़े खरीदते हैं। यार तुम टेंशन बढ़ा लेती हो। आ जाओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रवि। वाह, यू लुक अच्छा है, लेकिन ये लुक तुम्हें आने वाले कहर से बचा नहीं पाएगा। कहर? मतलब हम कुछ समझे नहीं। राजीव, जरा समझाओ सर को, बताओ इन्हें कि एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने की कीमत क्या होती है। कल जो प्लॉट रिजेक्ट करवाया था तुमने एमडी सर से, उनकी इकलौती बेटी मायरा ने खुद शॉर्टलिस्ट किया था। वो इस फैसले से बहुत नाराज है। दोबारा मीटिंग बुलाई है उन्होंने, बहुत अपसेट है वो। हाँ तो क्या हो गया? हमने कुछ गलत तो नहीं कहा? और अगर वो पूछेंगे तो हम ये बात दोबारा साबित कर देंगे कि हम बिल्कुल सही हैं। तुम मायरा मैम से मिले नहीं हो ना, इसीलिए इतने कॉन्फिडेंट हो। वरना पूरा ऑफिस जानता है कि वो कितनी जिद्दी है। बिजनेस जिद से नहीं, दिमाग से चलता है। और हमारा ख्याल है कि ये बात उन्हें अच्छे से पता होगी। सॉरी सर। सॉरी सर। सॉरी सर। कोई बात नहीं है, हम वॉशरूम होकर आते हैं। बेचारे के नए कपड़े बर्बाद हो गए। What the hell? अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता? सॉरी। What do you mean by sorry? हाँ? एक तो देखकर ठीक से चला नहीं जाता और आ गए यहाँ पर कॉर्पोरेट हाउस में काम करने। इसलिए मैंने डैड से कहा था कि कानपुर इज नॉट द राइट प्लेस फॉर एक्सपेंशन। एक से बढ़कर एक अनएजुकेटेड लोग हैं यहाँ पर। जिस कंपनी में काम करते हो उसके बारे में तो कुछ जानते ही नहीं हो। हमारी विजन क्या समझोगे? Stupid. Just get out of my face. Excuse me, ma'am. आपने जो सवाल किया था उसका जवाब तो लेते जाइए। इस कंपनी के बारे में पूछ रही थी ना, चलिए आपको इस कंपनी के बारे में आप ही की भाषा में समझाते हैं। This company was founded by Mr. Randeep Khanna in the year of 2004. Earlier, he was the chairman of an IT firm, experience of which led him to this company. And the first branch of this company was in Gurugram. And now this company has lots of branches all across the India, including Delhi, Mumbai, Chennai, Hyderabad, Pune, Lucknow and now Kanpur. और इंडिया के साथ साथ इस कंपनी की ब्रांचेस मस्कट, दुबई और सिंगापुर में भी है।
15 साल में इस कंपनी ने इतनी ग्रोथ की है कि 50 एम्प्लॉयज के साथ शुरू करने वाली ये कंपनी आज 25,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज के साथ आगे बढ़ रही। 2017 और 18 की फाइनेंशियल रिपोर्ट के हिसाब से इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 300 करोड़ है। और रही बात कानपुर की, सो कानपुर इज अ ग्रोइंग इकोनॉमिकल सिटी और यहां ब्रांच होने की वजह से कंपनी को उसका आने वाले कुछ सालों में बहुत प्रॉफिट होगा। इसीलिए मिस्टर खन्ना ने कानपुर में यह ब्रांच खोली। और एक बात जो आप शायद नहीं जानती होंगी, जो कि इस कंपनी और आपके पापा से जुड़ी हुई। इस कंपनी के पहले इन्वेस्टर कानपुर से ही थे, जो कि अभी आउट ऑफ इंडिया है। और आपके पापा ने उनसे प्रॉमिस किया था कि वो इस कंपनी की एक ब्रांच कानपुर में भी खोलेंगे। एंड ही इज कीपिंग हिज प्रॉमिस। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे और उन चीजों के बारे में भी पता चल गया होगा जिनके बारे में आप पहले नहीं जानती थी। Thank you very much. Have a good day. हाय दैया, हे भगवान, क्या हो गया? मम्मी ये देखो। हे भगवान, ये क्या है? आपकी बहू रिया सामान नहीं, पूरा बाजार खरीदवा के लाई है आपके बेटे से। ये हो सृष्टि बिटिया, ये क्या है? और लाओ, अमीर घर की बहू, अरे ऐसे ही होगा। अगर आप पूछोगे ना तो इल्जाम लगा देगी सार्थक के सर पे। अरे बौडम, पति के खर्चे पे लगाम कसना तो पत्नी का धर्म होता है, हाँ? और तुम तो खुदा ही बंटा धार करने पे तुली हो, तो फिर कैसे चलेगी तुम्हारी घर गृहस्थी? ये बखत का कोनो भरोसा थोड़ी ना होता है, कबहू भी पलटी मार लेता। आज है कल नहीं है, अगर ऐसा करोगी तो चल ली तुम्हारी घर गृहस्थी। मम्मी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमने भी सार्थक से यही कहा कि इतनी खरीदारी ना करे, पर उसने हमारी एक नहीं सुनी। देखा, हम तो कह रहे थे इल्जाम सार्थक पे लगाएगी। देखो सृष्टि, ये सब बहानेबाजी यहाँ नहीं चलेगी। एक बात अच्छे से समझ जाओ कि ये घर मिश्रा जी का नहीं है, हाँ? तुम्हारे अमीर पिताजी का, यादवों का घर है और यहाँ चादर देख के पैर पसारा जाता है। बस अत्ता समझ, ठीक है? बताओ तो पूरा बाजार ही उठा के ले आई है। हे भगवान, का होगा इस घर का? मैंने मिस्टर सार्थक के सारे सजेशंस देखे एंड डैड, आई थिंक ही इज नॉट राइट। जब भी हम कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले आज के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है। और आज के हिसाब से ये हाईवे वाला प्लान हमें काफी महंगा पड़ने वाला है। इस बात की कोई गारंटी भी नहीं है कि हमारे आज के लॉसेस कल प्रॉफिट में बदलेंगे। और रही बात प्राइम लोकेशन की, तो जहां पर भी हमारा प्लांट शुरू होगा वही हमारी प्राइम लोकेशन बन जाएगी। बिजली या पानी का कोई टेंशन भी नहीं होगा। इनफैक्ट आई फील कि अगर हमारी एक अलग लाइन होगी तो और बेटर होगा।
किसी भी आसपास की छोटी या बड़ी कैजुअलिटी से भी हम पर कोई असर नहीं होगा। इसलिए डैड, आई थिंक आपको आपके डिसीजन के बारे में फिर से एक बार सोच लेना चाहिए। आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट गाइस। हम उस बिजनेस के सक्सेस के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं जिसकी शुरुआत ही हमने घाटे से की हो। आई मीन वी जस्ट डोंट मेक सेंस। इसलिए डैड, आई थिंक आपको ये प्लान कैंसिल करके ये सेकंड वाला ऑप्शन यूज करना चाहिए, बिकॉज आई थिंक दैट विल वर्क द बेस्ट फॉर अस। तो मिस्टर सार्थक, आप क्या कहना चाहेंगे? मायरा, क्या तुम अपने फैसले पे कॉन्फिडेंट हो? Of course, Dad, 100%. In fact, मैं मिस्टर सार्थक, जो हमारे न्यू जॉइनी है, जिन्हें सिर्फ 1 डे का वर्किंग एक्सपीरियंस है, मैं उन्हें चैलेंज करती हूँ कि अगर मेरा प्लान फाइनल हो गया तो मैं उसे कामयाब करके रहूंगी। And that's my word. सर, हमने आपको जो सजेशन दिया था, हम अब भी उसी पर कायम हैं। और रही बात इस प्रोजेक्ट की, तो हो सकता है ये सक्सेसफुल हो भी जाए, पर इसका प्रॉफिट रेशो बहुत ही कम हो। देखो, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी। इस पे मैं कोई भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहता। एक काम करें मायरा, सार्थक, तुम दोनों अपने अपने प्रेजेंटेशन तैयार करो। मैं एक एक्सपर्ट की टीम बुला रहा और तुम लोगों की प्रेजेंटेशन हम उन्हें देंगे। लेट्स सी, वो लोग जो भी फैसला लेंगे वही होगा। Cool. I'm fine with it.